हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधार श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रीला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रीला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ चढ़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविना शंकर नरसिंह भगवान की जय। जय नित्यलीला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री भक्ति संत विक्रम महाराज की जय। जय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ वर्तमान आचार्य श्री भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला परिष्ण विष्णुपाद 108 श्री श्री भक्ति निकेतन तुर्जस्वी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद निपादगण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाशमय विग्रह श्री गुरुपाद पद्म भगवत ज्ञान पताता श्री गुरुदेव पतित पावन परम करुणामय परम आराधम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हैत्य कृपा प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव प्रसन्न हो। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हैत्य कृपा प्रार्थना करता हूँ महाराज प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हैत्य कृपा प्रार्थना करता हूँ शिक्षा गुरुवर के बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्त बिन मातृ बिन पितृ बिन सभी के यथा संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हों। हम लोगों का चर्चा चल रहा है जीव का नित्य धर्म क्या है, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों से निवेदन कि पेज को फॉलो करें, लोगों को शेयर करें। जो लोग फेसबुक पेज नहीं यूज़ करते हैं उनके लिए चैनल बनाया गया है, यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर जसरा चाकदा के नाम से मिलेगा, उस पर आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग जो लोग फेसबुक पर हरिकथा सुनते हैं उनके लिए ठीक है, जो लोग नहीं सुन पाते हैं उनके लिए यूट्यूब पर भी मिलता है, वहाँ से भी आप लोग सुन सकते हैं। तो आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें हरिकथा सुनने के लिए। जय जीव का नित्य धर्म क्या है उसके विषय में जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए सुनते रहें। तो हमारा चर्चा चल रहा था कि लहाड़ी महाशय और उनके पुत्र देवीदास में जो बातचीत चल रही थी। कल हम लोगों ने सुना था कि साधक भेद से दो प्रकार की बता रहे थे, एक साधक भक्ति और साधक भेद गौण फल है बता रहे थे, और साधन भक्ति केवल सिद्धि भक्ति उदय कराती है। यह हम लोग श्रवण किया था। लास्ट में श्रवण किए थे हम लोग कि कर्मीगण गौण फल आबद्ध हन। कर्मी लोग जो कर्मकांडी लोग हैं वह लोग सिर्फ गौण कर्म में ही आबद्ध रहते हैं, लेकिन भक्त लोग गौण कर्मों में आबद्ध नहीं होते। वह लोग मुख्य फल की प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं। और जितने प्रकार के गौण फल है वह सब दो प्रकार का है। कल लाड़ी मासा ने बताया था, वह है भुक्ति और मुक्ति। भोग वासना, संसार की जो तमाम प्रकार की भोग वासनाएं हैं वह है, और जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना, ये दोनों लोगों की कर्मी लोगों का मेन उद्देश्य होता है। इसी को प्राप्ति करना चाहते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास गोस्वामी लिखते हैं, भुक्ति मुक्ति सकलई अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्ति ही एकमात्र भगवत प्राप्त करा सकती है और कोई चीज़ प्राप्ति नहीं करा सकती। इसलिए यहाँ पर
लाहिड़ी महाशय ने बताया कि जो कर्मी लोग हैं उनका जो गौण फल है वो एकमात्र भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए होती है और भगवत प्राप्ति के लिए नहीं होती। तो आगे देवीदास उनसे प्रश्न करते हैं कि तबे शास्त्र क्यों गौण फलेर महात्मा वर्णन करिया छे। देवीदास उनके जो पुत्र हैं उन्होंने वर्णन किया, बोला कि शास्त्रों में गौण फल के महात्मा का वर्णन क्यों किया गया है, इसके विषय में उनके पिताजी लाहिड़ी महाशय बोलते हैं, जगते दुई प्रकार लोग, अर्थात उदित वेग व अनुउदित वेद। दो प्रकार के जगत में मनुष्य हैं, एक जिनका विवेक उदित हो चुका है और जिनका विवेक उदित नहीं हुआ है, ये दो प्रकार के लोग हैं। अनुदित विवेक व्यक्तिगण एकटा उपस्थित फल ना पहले केनो सत्कर्म करबेन ना, सत्कार करें ना। बोल रहे हैं कि जो अनुदित, जिनका विवेक उदित नहीं हुआ है, वह लोग कोई फल प्राप्ति अगर नहीं होगी तो वह क्यों सत्कर्म करेंगे। वह तो फल प्राप्ति के लिए ही तो सत्कर्म करते हैं, नहीं तो करेंगे नहीं हो। ताहादे जन्य गौण फलेर महात्मा वर्णन, जो लोग फल प्राप्ति के कामना से जो कार्य सत्कर्म करते हैं उन लोगों के लिए ही यहाँ बता रहे हैं गौण फल की महिमा वर्णन की गई है। शास्त्रे जे तात्पर्य, शास्त्रेर यही तात्पर्य नय जे तारा गौण फले संतुष्ट थाकुन। बता रहे हैं कि शास्त्र के जो तात्पर्य है यह नहीं है कि वह गौण फल को लेकर के ही संतुष्ट हो जाए, उससे भी ऊपर उठ करके जाने के लिए है। यहाँ बता रहे हैं कि शास्त्रेर तात्पर्य এই যে गौण फल देखिया आकृष्ट हইলে स्वल्प कालेर मध्येই साधु कृपाय मुख्य फलेर परिचय व क्रमे ताहाते रुचि हইবে। बता रहे हैं कि शास्त्र के तात्पर्य में जो लिखा हुआ है गौण फल, उसमें आकृष्ट होने के बाद भी वह स्वल्प है, ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, थोड़े दिन के लिए है। उसमें भी बता रहे हैं कि उसके बीच में जो साधु कृपा हो जाती है तो वह मुख्य फल जो होता है उसका परिचय और उसके क्रम के तहत रुचि हो जाएगा, उसके क्रम में उसकी रुचि हो जाती है। यानी मुख्य फल जो है, मुख्य फल का जो परिचय है प्राप्त होने के बाद, अरे शांता कौन है तू, परिचय होने से उसके क्रम में ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। देवीदास बताते हैं स्मार्त रघुनंदन प्रवृत्ति की अनुदित विवेक। देवीदास पूछते हैं कि जो स्मार्त धर्म में रघुनंदन इत्यादि हैं, क्या उनका विवेक अनुदित है, विवेक उदित नहीं हुआ। लाहिड़ी महाशय इसके उत्तर में जवाब देते हैं, ना, तहारा स्वयं मुख्य फले से अनुसंधान करिया था। क्या वह लोग जो रघुनंदन आदि प्रवृत्ति के लोग हैं, वह लोग स्वयं जो मुख्य फल है उसकी खोज में हैं, उसकी खोज करते रहते हैं। केवल अनुदित के विवेक लोकर जन्नत तारा व्यवस्था करिया छन। वह लोग मुख्य फल की खोज करते रहते हैं और जो जिनका विवेक उदित नहीं हुआ है उनके लिए यह व्यवस्था करके रखे हैं। देवीदास कहते हैं कौन कौन शास्त्रे केवल गौण फलेर कथा देखा जाए
मुख्य फलेर उद्देश्य नहीं, यही तात्पर्य की बोलते हैं किसी किसी शास्त्र में सिर्फ गौण फल की ही महिमा देखा जाता है, मुख्य फल का उद्देश्य कहीं नहीं देखा जाता। यही क्या तात्पर्य है, यही क्या उसका महिमा है? लाड़ी महाशय बताते हैं, शास्त्र मानव दिगिर त्रिविध अधिकार भेद। शास्त्र जो है मानव मनुष्य के लिए अधिकार के अनुसार, मनुष्य के अधिकार के अनुसार 3 प्रकार का शास्त्र है। 3 प्रकार के शास्त्र क्या क्या? सद्गुण शास्त्र, रजोगुण शास्त्र और तामसिक शास्त्र। बताते हैं कि सत्वगुण विशिष्ट मानवीय जन्म सात्विक शास्त्र, जो सत्वगुण के में मनुष्य हैं उनके लिए सात्विक शास्त्र है। जो रजोगुण विशिष्ट मानव विरजन राजसिक शास्त्र, और जो रजोगुण विशिष्ट लोग हैं उनके लिए राजसिक शास्त्र, और जो तमोगुण के विशिष्ट लोग हैं उनके लिए तामसिक शास्त्र है। देवीदास पूछते हैं यहाँ पर, ताहले शास्त्र कौन कथा विश्वास करा जाए? पूछते हैं कि तब तो कौन से शास्त्र की बातों पर विश्वास किया जाए, एवं कि उपाय द्वारा निम्न अधिकारी उच्च गति हैते पारे, और कौन से उपाय के द्वारा जो निम्न अधिकारी व्यक्ति है वह ऊंचे मार्ग पर पहुंच सकता है। लाड़ी महाशय इसके उत्तर में बताते हैं, मानव गणेर अधिकार भेदे स्वभाव भेद व श्रद्धा भेद, तामसिक मानवेर स्वभावतः तामसिक शास्त्र श्रद्धा। यहाँ बता रहे हैं जो यानी मानव गणेर अधिकार भेद से, जो मनुष्यों के अधिकार के अनुसार अपने स्वभाव भेद व श्रद्धा भेद के अनुसार तामसिक मानव लोगों का स्वभावतः, तामसिक मानव लोगों के लिए स्वभावतः तामसिक शास्त्र में श्रद्धा होता है। राजसिक मानव स्वभावतः राजसिक श्रद्धा, जो राजसिक मानव लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, उनका स्वभावतः राजसिक शास्त्रों में श्रद्धा होता है। और सात्विक जनेर स्वभावतः सात्विक शास्त्र श्रद्धा, जो लोग सात्विक व्यक्ति हैं उनका स्वाभाविक रूप से सात्विक शास्त्र में श्रद्धा होती है। श्रद्धा अनुसारे सहजे विश्वास यथा कह, श्रद्धा के अनुसार ही स्वभाव मतलब सहज में ही शास्त्र में विश्वास होता है। यहाँ बता रहे हैं कि श्रद्धा सहित निज अधिकार मत कर्म करते करते साधु संग वाले उच्च अधिकार जन्म है। श्रद्धा के साथ अपने अधिकार के मत के अनुसार, अधिकार मत के अनुसार कर्म करते करते साधु संघ के बल से उच्च अधिकार का जन्म होता है। बिना साधु संघ के उच्च अधिकार में नहीं जाया जा सकता। जिस प्रकार से कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वह जब तक उसका टीचर या गुरु उसको शिक्षा नहीं देता है, सिस्टमेटिक ढंग से जब तक वो शिक्षा प्राप्त नहीं करता है, शिक्षा प्राप्त करते करते उसका गुरु ही उसको ऊपर उठाता है। उसी प्रकार से जो तामसी जीव में निम्न अधिकार व्यक्ति हैं, वह जब साधु संघ करते रहते हैं और अपना कर्म करते रहते हैं, तो साधु संघ के प्रभाव से वो स्वाभाविक रूप से अपने ऊपर उठते रहते हैं। वो इसलिए बताते हैं, उच्चाधिकार जन्मिली स्वभाव पुनराय उच्च है व तद उदित शास्त्र श्रद्धा है। यहाँ बता रहे हैं कि उच्च अधिकार जन्म होने से ही स्वभाव में भी दोबारा उच्च हो जाता है, उनका स्वभाव भी उच्च हो जाता है। निम्न स्वभाव होता है जब उच्च अधिकार जन्म ले लेता है, तो स्वभाव भी दोबारा उनका उच्च में चला जाता है। और तब क्या होता है, तद उदित शास्त्र श्रद्धा है, तो उसी अनुसार उनकी उसी शास्त्र में श्रद्धा होती है। शास्त्र कार्यरा अभ्रांत पंडित छिलन,
जो शास्त्र रचना किए हुए हैं वह लोग के विषय में बता रहे हैं कि वह लोग अभ्रांत पंडित थे। अभ्रांत मतलब जो शास्त्र की रचना किए हुए हैं वो लोग भ्रांत पंडित नहीं थे, अभ्रांत। वो लोग कभी भ्रांत नहीं हो सकते। वो लोग शास्त्र में पंडित थे। शास्त्र ए रूप गठन करिया छन और शास्त्र इसी प्रकार से उन्होंने बनाए हैं। जे स्वयं अधिकार निष्ठा ते ही क्रमशः उच्च अधिकारी जन्म है। अपने अधिकार के अनुसार ही निष्ठा से ही निष्ठा के द्वारा क्रमशः उच्च अधिकार जन्म ग्रहण करे। पृथक पृथक शास्त्र यही जन्य पृथक पृथक व्यवस्था, अलग अलग शास्त्रों में इसीलिए अलग अलग व्यवस्था दी गई है। शास्त्रीय श्रद्धा समस्त मंगलेर हेतु, जो सदशास्त्र हैं वह जो है समस्त जितनी भी श्रद्धा है, शास्त्र में श्रद्धा करना बता रहे हैं कि मंगल की कामना प्रदान, मंगल कामना प्रदान करती है, मंगल करती है। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र ई सकल प्रकार शास्त्र मीमांसा, जितना भी प्रकार के शास्त्र हैं सारे शास्त्रों का मूल मीमांसा श्रीमद् भगवद गीता है। उसको पंचम वेद भी कहा जाता है। ताते सिद्धांत स्पष्ट है, उसमें यही सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताया गया है। देवीदास कहते हैं आमी बाल्यकाल हेते अनेक शास्त्र अध्ययन करियाछि किंतु अद्य अपनार कृपा एक अपूर्व तात्पर्य बोध हइल। बता रहे हैं कि मैं बचपन से बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया हूँ, लेकिन आज आपकी कृपा से मुझे एक अपूर्व महिमा का बोध हुआ है। मुझे अपूर्व तात्पर्य को जानकारी मिली मुझे। लाड़ी महाशय बताते हैं श्रीमद् भागवत लिखित है, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है अनुभश्च मधभ्यश्च शास्त्रभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमदाद्यावत् पुष्पेभ्य इव षट्पतः। बताते हैं कि भ्रमर जे रूप फूल समूह हैते मधु आहरण करे सारग्राही व्यक्ति तद्रूप क्षुद्र व बृहत सकल शास्त्र हैते सार ग्रहण करिबेन। बता रहे हैं कि जो जिस प्रकार से भ्रमर भौरा मधुमक्खी क्या करती है, तरह तरह के फूलों के ऊपर बैठ करके उसके रस को चूसती है, उसी प्रकार से जो सारग्राही व्यक्ति हैं वह क्या करते हैं, छोटे से छोटे शास्त्र और बृहद शास्त्र बड़े शास्त्रों का जो सार है उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए बताते हैं कि बापू आमी तुम्हाके नास्तिक बलिताम। बता रहे हैं कि हे पुत्र मैं तुम्हें नास्तिक बोलता था, एखन आर कोनो लोकेर निंदा करीना। अब इस समय मैं किसी का निंदा नहीं करता। क्यों ना अधिकार निष्ठा ते कोनो निंदा नहीं। अधिकार निष्ठा के अनुसार किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सकले ही अपन अपन अधिकारे थकिया काज करन। सभी लोग अपने अपने अधिकार के अनुसार रह करके काम करते हैं। समय हैले क्रमशः उन्नत हैबन। समय आने से जब समय आ जाता है तब वह क्रमशः धीरे धीरे वह उन्नति को प्राप्त करते हैं। तुम्हें तर्कशास्त्र व कर्मशास्त्र पंडित आछो। तुम तर्कशास्त्र में और कर्मशास्त्र में पंडित हो, अतएव तुम्हार अधिकारगत वाक्य तुम्हार दोष नहीं। तुम्हारे अधिकारगत के अनुसार, तुम्हारे अधिकार के अनुसार जो वाक्य तुम बोल रहे हो उसमें कोई दोष नहीं है। देवीदास बोलते हैं आमार जतो दूर जाना छिलो ताते बोध हैतो जे वैष्णव
संप्रदाय पंडित नाय। बोल रहे हैं कि मैं जहाँ तक जानता था कि वैष्णव संप्रदाय में कोई भी पंडित व्यक्ति नहीं है। वैष्णवगण केवल शास्त्र एकांश देखिया गुलामी करिया थाकेन। वैष्णव लोग शास्त्र का एक अंश जान करके और वो गुलामी करते हैं। किंतु आपने आज तहा बोलिलेन जहाँ बोलिलेन याते बोध है जे वैष्णव दिगेर मध्य सारग्राही लोग आछेन। बता रहे हैं कि आज आपने जो कुछ बोला उससे यह बोध समझ में आता है कि वैष्णव लोग में भी सारग्राही लोग हैं। आपने कि इदामी कोनो महात्मा निकट शास्त्र अध्ययन करते छेन। आप क्या इस समय किसी महात्मा के निकट शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं? लाड़ी महाशय बताते हैं, बापू आमा के आजकल गोड़ा वैष्णव बा जहाँ बोलते इच्छा है बोलो। बोलते हैं तुम हे पुत्र, तुम आजकल तुम मुझे गोड़ा वैष्णव या भंड वैष्णव जो भी कुछ में तुम्हें कुछ बोलना है बोलो। हमार गुरुदेव यही अपर कुटीरे भजन कर रहे हैं। हमारे जो गुरुदेव हैं बगल वाले कुटीर में वो भजन करते हैं। तिनी सर्वशास्त्र तात्पर्य अमा के बलिया छन। वो सारे शास्त्रों का तात्पर्य मुझे बोले हुए हैं। तहाई तुमा के बलिलाम, वही मैं तुम्हें बताया। यदि तुम्हें तहार चरणे किछु शिक्षा करते चाहो भक्ति भावे तहा के जिज्ञासा करो। अगर तुम उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो तो जाके तुम भक्ति के अनुसार उनके साथ जिज्ञासा पूछो। भक्ति के साथ जाके उनसे पूछ सकते हो। चलो आमी तुम्हाके तार निकट परिचित करिया दे। चलो मैं तुम्हें ले जा करके उनके पास परिचय करा देता हूँ। एक कथा बोलिया लाहाड़ी महाशय देवी विद्या रत्न के वैष्णव दास कुटीरे लैया ताहा के परिचय करिया दिलन। यही बात बोल करके लाहाड़ी महाशय देवीदास को वैष्णवदास बाबा जी के निकट कुटी में ले जा करके उनका परिचय करवाए। लाहाड़ी महाशय देवी के तथा रखिया निज कुटीरे आसिया नाम करते लागने। और देवी लाहाड़ी महाशय ने देवीदास को उनके कुटी में रख करके और अपने कुटीर में आकर के उन्होंने हरि नाम करना शुरू कर दिया। श्री वैष्णवदास बाबा जी जिज्ञेस करछेन तुम्हार पढ़ाशोना की हैया छे, मतलब कहाँ तक तुम पढ़े लिखे हो? देवीदास बोलते हैं न्यास शास्त्रे मुक्तिपाद व सिद्धांत कुमुदांजलि पर्यंत पढ़िया छी। न्यास शास्त्र में मुक्तिपाद और न्यास शास्त्र में मैं मुक्तिपाद तक पढ़ा हूँ और सिद्धांत कुमुदांजलि तक पढ़ा हूँ। स्मृति शास्त्र समस्त ग्रंथ ही पढ़िया छी। स्मृति शास्त्र जो है सारा ग्रंथ मैं पढ़ा हूँ। वैष्णवदास बाबा जी बोलते हैं तुम्हें तबे शास्त्रे अनेक परिश्रम करिया छो। बता रहे हैं कि फिर भी तुम शास्त्र में बहुत ज़्यादा परिश्रम किए हो। शास्त्रे जे परिश्रम करिया छो तार फले परिचय दो। तुम जिस पर शास्त्र में परिश्रम किए हो उस शास्त्रों का परिचय दो मुझे। देवीदास बोलते हैं अत्यंत दुख निवृत्तेव मुक्ति ही। ये मुक्तिर जन्य सर्वदा प्रयास करा उचित। बोलते हैं मुक्ति के लिए सब समय प्रयास करना ही उचित है। आमी स्वधर्म निष्ठार सहित से मुक्ति अन्वेषण करते छी। मैं अपने स्वधर्म निष्ठा के अनुसार उसी मुक्ति की खोज कर रहा हूँ। वैष्णवदास बाबा जी महाराज बोलते हैं हाँ एक काले आमियो यही सकल ग्रंथ पढ़िया तुम्हार ने मुमुक्षु छिलम। मैं इस एक समय मैं भी ये सब ग्रंथ पढ़ करके तुम्हारे जैसा मुमुक्षु हुआ था।
देवीदास बोलते हैं मुमुक्षुता की परित्याग करिए चैन। बोलते हैं क्या आप जो मुमुक्षुता का परित्याग कर दिए हैं? वैष्णवदास बाबा जी बोलते हैं बाबा बोलो देखी मुक्तिर आकार की। वैष्णवदास बोलते हैं बाबा तुम बोलो तो देखें कि मुक्ति का आकार क्या है। देवीदास न्याय शास्त्र मते जीव ब्रह्म में निकट भेद आछे। मुक्ति देवीदास बताते हैं न्याय शास्त्र के अनुसार जीव और ब्रह्म में भेद है। अतएव न्यायर मते की आकार अत्यंत दुख निवृत्ति है। अतएव न्याय के अनुसार न्याय के अनुसार किस प्रकार से अत्यंत दुख निवृत्ति होगा ता स्पष्ट नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। वेदांत मते अभेद ब्रह्मानुसंधान के मुक्ति बोले। वेदांत के अनुसार अभेद ब्रह्म अनुसंधान को ही मुक्ति बोलते हैं। ताई एक प्रकार स्पष्ट पूछा जाए वही एक प्रकार से स्पष्ट रूप से जाना जाता है। वैष्णवदास बाबा जी बोलते हैं बाबा आमी 15 बছর सांकर वेदांत ग्रंथ पाठ करिया कয়েক बছर संन्यास करिया छिलम। मैं बता रहे हैं कि मैं 15 साल शंकर मत के अनुसार वेदांत ग्रंथ का पाठ करके कुछ साल मैं संन्यासी था। मुक्ति जन अनेक यत्न करिया छी। मुक्ति के लिए मैं बहुत प्रकार के यत्न किया हूँ। शंकरेर मते जे 4टी महावाक्य ता अवलंबन पूर्वक अनेक दिन निधिध्यासन करिया छी। उनके मत के अनुसार शंकर मत के अनुसार चार जो महावाक्य है उसका अवलंबन करते हुए मैं बहुत दिन तक उसका अभ्यास किया हूँ। परे से ही पंथा अर्वाचीन बलिया परित्याग करे छी। परे बाद में वह पंथ अर्वाचीन है, वह सब समय के लिए नहीं है, इसलिए मैं उसका परित्याग कर दिया हूँ। देवीदास बोलते हैं किसे अर्वाचीन बलिया जाने लेन, किस प्रकार से आपने उसको अर्वाचीन बोल के जाने। बाबा जी बोलते हैं बाबा कृत कर्मा लोग निजेर परीक्षा सहजे अपर के बोलते पारे ना। जो स्वयं कर्मा हैं वह अपनी परीक्षा को दूसरों को सहज में बोल नहीं पाते। अपरे तहाईबा की रूपे बुझबे, वह चीज़ दूसरा व्यक्ति किस प्रकार से समझेगा। देवीदास देखिलन जी वैष्णवदास महापंडित। देवीदास समझ गए कि वैष्णवदास जो हैं वह महापंडित हैं, सरल व महाविज्ञ, सरल भी हैं और महाविद्वान भी हैं। देवीदास वेदांत पढ़े नहीं और देवीदास वेदांत पढ़े नहीं। मने करें यदि इन्हीं कृपा करें तबे हमार वेदांत अध्ययन है। यदि ये कृपा करें तब हमारा वेदांत अध्ययन इनके द्वारा हो सकता है। ये मने करिया बोलें, यह विचार करके उन्होंने बोले आमी की वेदांत पढ़िवार योग्य, मैं क्या वेदांत पढ़ने के योग्य हूँ। वैष्णवदास बाबा जी महाराज बोलते हैं तुम्हार ए रूप संस्कृत भाषाएं अभिज्ञता जन्मिया छे ताते तुम्हें अनायासे शिक्षक पाइले वेदांत पढ़ते पारा। तुम्हारा बता रहा तुम्हारा जो जिस प्रकार से संस्कृत भाषा में अभिज्ञता है, अभिज्ञता जन्म लिया है, इससे तुम अनायास में ही शिक्षक प्राप्त पाकर के वेदांत पढ़ सकते हो। देवीदास बोलते हैं आपने कृपा करिया यदि आमा के पढ़ान तबे आमी पढ़ी। आप यदि कृपा करके मुझे पढ़ावें तो मैं पढ़ सकता हूँ। वैष्णवदास बाबा जी हमार कथा यही जी आमी अकिंचन वैष्णवदास बोलते हैं, बोल रहे हैं कि मेरी बात यही है कि मैं एक अकिंचन वैष्णवदास हूँ। परमहंस बाबा जी महाशय आमा की कृपा करिया सर्वदा हरिनाम करते बोलिया छन। परमहंस बाबा जी महाराज मुझे कृपा करके
सब समय हरिनाम करने के लिए बोले हैं। आमी तहाई करिया था कि मैं वही करते रहता हूँ। समय अल्प, समय थोड़ा ही है। विशेषतः जगत गुरु श्री रूप गोस्वामी वैष्णवदी की शारीरिक भाष्य पढ़ते व सुनते निषेध करिया छें। जगत गुरु श्री रूप गोस्वामी वैष्णव लोगों के लिए शारीरिक भाष्य पढ़ने के लिए और सुनने के लिए निषेध आज्ञा किए हैं, निषेध किए हैं माने मना किए हैं। सुनिया आमी आर शंकर भाष्य पढ़ी ना व पढ़ाई ना, इसलिए उनकी बातों को सुन करके मैं और शंकर भाष्य को पढ़ता भी नहीं हूँ और पढ़ाता भी नहीं हूँ। तबे जीवलोकेर आमी गुरु श्री सचिनंदन सार्वभौम के जे वेदांत सूत्र भाष्य बलिया छन तहा एखनो अनेक वैष्णव निकट कर्चा आकारे लिखा है। फिर भी बताते हैं कि जीवों के लिए आदि गुरु श्री सचिनंदन सार्वभौम को जो वेदांत सूत्र भाष्य बोले हुए हैं वह आज भी अनेक बहुत से वैष्णवों के निकट डायरी के रूप में लिखा हुआ है। तहा तुम्हें नकल करिया लैया पढ़ तो आमी तुम्हार साज करते पारी। वह तुम अगर झरोस कापी करके पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा सहायता कर सकता हूँ। तुम्हें कांचनपल्लीवासी श्रीमद कवि कर्णपुरेर गृह हईते उच्च कर्चा आनाइया लो। बता रहे हैं कि तुम कांचनपुरवासी श्रीमद कर्णपुर के द्वारा लिखा हुआ उनके घर में जो कर्चा है उसको आप मंगा लो। देवीदास बोलते हैं आमी यत्न करूँगा, मैं यत्न करूँगा लाने के लिए। आपने वेदांत महापंडित, आप जो है वेदांत में महापंडित हैं, आपने सरलता सहित आमा के बोलून, आप सरलता के साथ मुझे बताइए वैष्णव भाष्य पढ़िया वेदांत यथार्थ अर्थ जानी पाइब कि ना। आप सरलता के साथ बोलिए कि वैष्णव भाष्य पढ़ करके मैं वेदांत का जो मुख्य अर्थ है उसको मैं जान पाऊंगा कि नहीं। आज इतना ही, बाकी कल। हरे कृष्णा। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। आप लोगों से फिर निवेदन करता हूँ कि पेज को फॉलो करें, ज़्यादा शेयर पे फॉलो करें, शेयर करें लोगों को। और यूट्यूब पर जो चैनल है श्री जगन्नाथ मंदिर जसड़ा चाकदा के नाम से, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, ज़्यादा लोगों को सुनने का मौका मिले। यही प्रार्थना आप लोगों से करता हूँ। हरे कृष्णा।